जय हिंद साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। डियर फ्रेंड्स, भारत के भूगोल की श्रृंखला में आज हम लोग जीवमंडल से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे। यह पार्ट नंबर 2 होगा और ये सारे के सारे एनसीईआरटी से लिए गए हैं प्रश्न, जो आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से देखा जाता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप लोग नहीं बता पाते हो। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो नहीं बता पाते। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना देर के देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट करते जाएंगे और आप लोग भी देखेंगे कि आप लोगों का इस टॉपिक से कितना क्वेश्चन बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। अगर कम बने तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे, पार्ट पहला और इसको दोनों को मिला कर देख लेंगे, तो आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ से सभी के सभी बनने लगेंगे। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व स्थित है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश राज्य के खीरी जनपद में स्थित है, जिसे 1987 में स्थापित किया गया था। यह नेपाल के साथ उत्तर पूर्वी सीमा बनाता है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से किसको भारत का परिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप लोग अपना राइट आंसर क्या है यह सेलेक्ट कीजिए। तो आई होप आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, पश्चिमी घाट। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट है। पश्चिमी घाट को भारत का परिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, जम्मू और कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां कश्मीरी स्टैग या हैंगबुल पाए जाते हैं। हैंगबुल IUCN की लाल सूची रेड लिस्ट में शामिल अति संकटग्रस्त श्रेणी में का जीव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना एवं छतरपुर जिले में स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। साथ ही यह एक टाइगर रिजर्व भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट 10। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, वह कौन कौन से हैं। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या 10 है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालय क्षेत्र, तीसरा है मरुस्थल, चौथा है अर्धशुष्क, पांचवा है पश्चिमी घाट, छठा है दक्कन प्रायद्वीप, सातवां है गंगा का मैदान, आठवां है उत्तरी पूर्वी भारत, नौवां है द्वीप और 10वां है तटीय प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में देख लिए, सारे के सारे डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे इस इसके रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में और जाना जाता है? जो हिरण के लिए, हिरण जो विलुप्त हो रहे हैं उनको उसमें रखा गया है। तो और कौन से ऐसे हैं जीव जिनको वहाँ रखा गया है, जिनको संरक्षित किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, बारहसिंघा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को संरक्षित करने वाले राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे बारहसिंगा के आवास के रूप में भी जाना जाता है। रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध किताब और धारावाहिक जंगल बुक की प्रेरणा इसी उद्यान से प्रेरित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25। जैव मंडल में सभी जीवित जनजातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं? आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, परितंत्र कहते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जैव मंडल में सभी जीव जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहते हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। परितंत्र का आकार एक छोटे तालाब से लेकर लाखों एकड़ में विस्तृत अमेजन वर्षा वन, जो ब्राज़ील में है, तक हो सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, चितवन राष्ट्रीय उद्यान। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार राज्य में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। यह 932 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी तथा 1984 में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27। भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, कच्छ का रण में। जो कच्छ है कहाँ है? गुजरात में है। तो वहाँ पाए जाते हैं कच्छ का रण में। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। कच्छ का रण के गुजरात राज्य में कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्वी भाग में विस्तृत एक वन्य जीव अभयारण्य है, जहाँ जंगली गधा पाया जाता है। इसे खच्चर भी कहा जाता है। यह जीव यूनेस्को की संकट प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। बांदीपुर क्या तमिलनाडु में है? मानस उत्तर प्रदेश में है। तो दुधवा नेशनल पार्क जो था उत्तर प्रदेश में था। सिमलीपाल बिहार में है क्या? रणथंभौर राजस्थान में है। तो आप लोग इसमें चारों में से एक ऑप्शन सही है। आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन है सी पॉइंट, रणथंभौर राजस्थान में है। बाकी सभी गलत है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। एक तरफ है राष्ट्रीय पार्क और राज्य है, और राष्ट्रीय पार्क राज्य है। तो देख लेते हैं। बांदीपुर कर्नाटक में है, रणथंभौर राजस्थान में है, और मानस असम में है, और सिपलीपाल उड़ीसा में है। तो ये चारों के चारों देख सकते हैं, आप लोगों को याद रखना है। और डिटेल में देख लेते हैं। भारत के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। इसकी स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी और इसे वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29। उड़ीसा राज्य में स्थित सिमलीपाल प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, वन्य जीव अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। और डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है, जो बाघ आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। घने वनों, झरनों एवं पहाड़ियों से समृद्ध इस अभयारण्य में बाघ, हिरण, हाथी और अन्य बहुत जीव पाए जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से
वे राज्य कौन से हैं जिनमें अगस्तमलाई जीवमंडल विस्तृत है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ए पॉइंट, केरल तमिलनाडु। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। अगस्तमलाई जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र केरल तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। इसकी स्थापना 2001 में की गई। इसका विस्तार केरल में 1828 वर्ग किलोमीटर तथा तमिलनाडु राज्य में 1672 वर्ग किलोमीटर पर है। वर्ष 2016 में इसे यूनेस्को की जीवमंडल सूची में शामिल किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31, भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ स्थापित किया गया? आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, नीलगिरी। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है। इसकी स्थापना 1986 में की गई। यह कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी नेशनल पार्क स्थित है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित। वर्ष 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, हरियाणा राज्य में। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार हरियाणा राज्य में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 34, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र है, कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, वन्य जीव अभयारण्य। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। वन्यजीव अभयारण्य प्राकृतिक आवास के रूप में वन्यजीव के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र होता है। इसका केंद्रीय क्षेत्र कोर जोन राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है। इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा अधिसूचित किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 35, तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सा? गिर वन्य कहाँ है, और भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है, बांधवगढ़ सेंचुरी कहाँ है, और काजीरंगा सेंचुरी कहाँ है, किस राज्य में है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा गिर जो है, आप लोग देख सकते हैं ये गुजरात में है। गिर कहाँ है? गुजरात में है। और भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है राजस्थान में है। और भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है। और आपका बांधवगढ़ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में है। और काजीरंगा असम में है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 41-23। चलिए 41-23 जिस ऑप्शन में देखेंगे उसको सही करेंगे। तो देख लेते हैं 41-23 कहाँ है। आप लोग ऐसे देखिएगा, ऐसे करके 41-23 जिसमें होगा वही सही होगा। ऐसे ऐसे से सीधा सीधा देखिएगा किसमें 41-23 है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे किस ऑप्शन में 41-23 है। तो बी ऑप्शन में क्या है? 41-23 है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 41 और 23। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। प्रश्नगत राष्ट्रीय उद्यानों का उनके राज्यों के साथ ही सम्मिलित इस प्रकार होगा। तो देख लेते हैं, इस तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और एक तरफ राज्य है। तो गिर वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? राजस्थान में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? मध्य प्रदेश में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में देख लिए, आप लोगों का डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे और इसको याद भी रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36,
जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना कौन सी थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली परियोजना कौन सी थी? तो ये याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे कि पहली परियोजना कौन सी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का पहला बायोस्फीयर क्षेत्र है। तो देख लेते हैं ये क्षेत्र, यहाँ वर्ष तो देख लेते हैं नीलगिरी कब हुआ था। नीलगिरी जो हुआ था 1986 में, और सुंदरवन जो हुआ था 1989 में, और नंदा देवी जो हुआ था 1988 में, और मन्नार जो हुआ था 1989 में। तो याद रखिएगा, सारे के सारे डेट दे रखे हैं, तो आप लोग को इन वर्ष को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 37, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। यह आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 कथन दिए गए हैं। पहला है, यह अधिनियम वन्य प्राणियों के संरक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। दूसरा है, इस अधिनियम से नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्रदान की जाती है। और तीसरा, ए और बी दोनों सही हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसको पहले वीडियो को, पहले पार्ट को देखने के बाद अगर दूसरे पार्ट को देख लिए होंगे तो आप लोगों का इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग रिप्लाई दीजिएगा। और इसके बाद कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिएगा, ये तो सीरीज चलता रहेगा, भारत का भूगोल का सीरीज। आप लोगों का किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जिससे अभी आगामी दिनों में बीपीएससी का पेपर है, यूपी पुलिस का पेपर है, बिहार का पुलिस पेपर है, बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको कवर किया जा रहा है, और यूपी स्पेशल भी चलेगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोगों का ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।